बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खुदाए बुज़ुर्ग बरकत का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे आज पाकिस्तान की अदलिया के अंदर आवाम के अंदर सरगुम किया। सबसे पहले मैं अपने जितने वकला हैं जिन्होंने दिन रात विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरे साथ खड़े रहे, उसमें चौधरी अजीज़ुर रहमान साहब, आदमगीर तारक साहब, तनवीर खान साहब, फैसल साहब, शहरयार तारिक साहब, मैं अपनी फैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ जो बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही। मैं अपने लीडर्स का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब का जिक्र मैं 2012 का जिक्र जब मुझ पर झूठी FIR बनाई गई तो पार्टी के 2-3 सीनियर लोगों ने कहा कि अरीफ अब्बासी में इतना बड़ा एलिगेशन है तो उसको पार्टी चौकास दिया जाए। लेकिन मैं सत्य जाऊँ अपने लीडर के, उसने उस वक्त कहा था आज से 11 साल पहले कि ये केस झूठा है और अल्लाह ने आज उसको झूठा साबित किया। और मैं सबसे ज़्यादा अपनी पार्टी के अंदर जिस शख्स का शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह के बाद, नबी आक़िब के सच्चे वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने हर बुरे वक्त में मेरी फैमिली का साथ दिया। मैं उनको सिद्ध दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और 10 से 12 साल में ना मैं अदालतों से भागा, ये ज़रा जेल में रहना चाहिए, ना मैं थानों से भागा, ना मैं एलिगेशन से भागा। अल्लाह ताला के फजल करम से जब 25 साल कैद सुनाई जा रही थी बदकिस्मती के साथ, उस वक्त भी मैं कोर्ट में खड़ा रहा। जब भी हमारे डिटेंशन ऑर्डर आते थे हम खड़े रहते थे। इस पाकिस्तान का कानून अच्छा था बुरा था, उसको हमने 21 जुलाई 2018 को अपने माथे का झूमर बनाते हुए कैद खानों में गए और वहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी। 11 महीने वहाँ मैंने काटे, 11 साल जिस केस में काटे, 2 मेरे इलेक्शन बड़े इलेक्शन जो थे उनसे मुझे बाहर रखा गया, लेकिन आवाम के दिलों से मुझे बाहर नहीं रखा जा सका। और अल्लाह ताला ने आज मेरा और मेरी फैमिली का एक सब इस पूरे किस्से में अगर मैं अपने छोटे भाई का जिक्र करूँ, जिससे पहले दिन वो जगह देखी, वो कुछ खाने देखे, उनको तो मालूम ही नहीं क्योंकि हम सुनते मिलते नहीं हैं। हम अल्लाह से जाके आरज़ू करते हैं, उसके आगे फिर गड़ाते हैं रातों को और कहते हैं कि या अल्लाह को अपना रहम फरमा, करम फरमा, लेकिन लोगों के सामने नहीं बोलते। लोगों के सामने नहीं अल्लाह ने रुलाया। मेरे भाई को 14 दिन कैद खाने में, हुकूमत खाने में, तय खानों में रखा गया। मेरे दोस्त को तय खानों में रखा गया, मेरी बेटी को नौकरी से निकाल दिया गया, हमारे कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन आज भी अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत दी हुई थी अपने साथियों की जो हमारे सारे बाइट ने। और मैं अपने हल्के के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो मुझे डाला जेल के बाहर भी आते थे, कटक जेल के बाहर भी आते थे। आज तो लोगों को मैं किसी के लिए मुझे तो किसी ने पूछा था इलेक्शन, तो मैंने कहा था कि अल्लाह ताला का करम हुआ तो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन खाली मैदान में शेख रशीद की तरह नहीं लड़ेंगे। शेख रशीद आएगा मैदान में तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें उसमें कामयाबी देगा। क्योंकि ये जो हक कोई है, सच्चाई है, ये एक सर चढ़ के बोलती है और आज हक कोई और सच्चाई की जीत हुई है। इस हक कोई और सच्चाई के अंदर इंशाल्लाह बहुत बड़ी खैर रखी हुई है आने वाले इलेक्शन में भी। और 21 अक्टूबर को भी जब हमारे कायद इस लाहौर में आएंगे, रावलपिंडी का सबसे बड़ा काफिला जो है उनका इस्तेमाल करने के लिए आएगा। आखिर में मैं फिर आप सब मीडिया वालों का भी, मैं ख़ास तौर पर अपने एंकर पर्सन का, अपने रिपोर्टर्स का, पिंडी के हों लाहौर के हों, लेकिन ख़ास तौर पर मैं अपने एंकर्स का, लिखारियों का, जिन्होंने मेरे केस को डे 1 से जिसको एक्सेप्ट ही ना किया, उसका बड़े बड़े कालम लिखे, जो हमारी पार्टी के मुखालिफ थे नहीं थे, जो जानबदार थे नहीं थे, उन्होंने भी मेरे केस के हवाले से मेरा साथ दिया। मैं एक का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, उनका शुक्रिया जाके ज़रूर मैं अदा करूँगा। उन सब लिखारियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, रिपोर्टर्स का, कैमरा मैन का। और इस सच्चाई और हक गोई को दिखाने के हवाले से मैं आप सबको सलूट पेश करता हूँ। और मैं इंशाल्लाह जैसे पहले आवाम की खिदमत कर रहा था, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, फैक्ट्रीज बनाई, खेल के मैदान बनाए, पार्क्स बनाए, इंशाल्लाह अल्लाह ने मज़ीद मौका दिया था हम लोगों को। वाजी साहब ये बताइएगा कि आप अपने दोस्त के बारे में क्या कहेंगे? सर वो जिन चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं, मेरी लीडरशिप ने किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया था। मैं ये नहीं कहता कि उनको ये चीज़ें ना दी, हमें तो 6x6 में रखा गया था। हम ये नहीं कहते कि वो 6x6 में है, उनको तो ऑर्डर हो गए हैं कि
آپ کھلا ہی کھاؤ تو ننگے نہ ہو، وہ دن کھلا کھا رہے ہیں اور ننگے نہ آ رہے ہیں، ہمیں کوئی اطلاع نہیں۔ دیکھیں میں تو پہلے کہ ان کو کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے، میں نے کبھی زندگی میں کسی کے خلاف جھوٹی ہے کوئی، ہاں اس شخص کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے۔ 2005 میں قتل کا مقدمہ اس نے کروایا اور یہ مقدمہ بھی 2012 میں اس نے کروایا اور 2018 میں اسی نے اپنے الیکشن سے، کیونکہ آج تک یہ مجھ سے الیکشن جیتا نہیں ہے، یہ ریکارڈ نکال کر نہیں، تو یہ سارے کام یہی کرتا رہا۔ لیکن میری 10 سال پنجاب میں باشد صاحب کی، میں کبھی جھوٹی FIR نہیں کرواتا، نہ مجھے پتہ ہے، لیکن میری خواہش ضرور ہے کہ وہ میدان میں ہو، انتخابی میدان میں، وہاں میدان سجے، اللہ جس کو عزت دے، جس کو نواز دے۔ سر میاں صاحب آپ کے سارے ہیں کیا عمران خان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ سے الیکشن سے دونوں ساتھ الیکشن لڑیں؟ ایک بات ذہن میں رکھیے سر، ہم نے 25 سال لے کے نا وہاں 5 سے 10 ہزار کا مجمع تھا، پوری عدالتیں اس کے نزدیک صفائی انسٹالیشن ہر چیز موجود تھی، ان ویڈیوز کو دیکھیں، ہم نے اپنے اداروں پہ حملے نہیں کیے۔ جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے، جو وہاں پہنچے جہاں ہمارے دشمن نہیں پہنچ سکے، اس کے اوپر میرے طرف سے تو کوئی رعایت نہیں ہو، میں ہوں، میری پارٹی میں سے کوئی ہو، اس پاکستان میں سے کوئی ہو، وہ عدلیہ ہو، دیکھیں نا مجھے پتا تھا مجھے سزا ہو رہی، میں عدالت میں حاضر تھا، مجھے پتا تھا آج مجھے یہ تو نہیں پتا تھا میں بری ہو رہا ہوں، میں عدالت میں حاضر تھا، میں اینڈ تک سپریم کورٹ میں جاتا رہا، ہائی کورٹ میں جاتا رہا، کبھی میں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیا، کبھی میں نے بہانہ نہیں بنایا کسی عدالت کے اندر کہ نہیں میں بیمار ہوں، میرے 9 ساتھی تھے، کبھی ایک بیمار کر دیتا، کبھی دوسرا بیمار کر دیتا، تو اس لیے جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے ان میں سے وہ خاتون ہو یا مرد، وہ کوئی بھی قابل معافی نہیں ہے، اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے تاکہ آئندہ سب جرت نہ کرے اس پاکستان کے اندر کہ وہ اپنے اداروں کو کس طریقے سے حملہ ہو رہا ہے۔